इमाम अगर कुरान लाना था तो पहले लेके आते। तो इमाम ने चादर हटाई अली असगर के ऊपर से और कहा, अमर, हुसैन कुरान नहीं नातिके कुरान लेके आया है, कुरान की हिफाजत करने वाला लेके आया है, अपनी जान अली असगर को लेके आया है। इसलिए कि तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को याद करके 2 बूंद मेरे अली असगर के हलक में डाल दो, कल नाना जान के हाथ से तुम्हें जामे कौसर पिलाऊंगा। तो शिमन ने कहा, हुसैन, अली असगर के बहाने खुद पानी पीना चाह रहे हो, अली असगर के बहाने अपनी प्यास बुझाना चाह रहे हो। तो एक मर्तबा ये सुनकर इमाम को जलाल आया कि आपने सोचा लाओ अली असगर को जमीन पे लेटा दो। जिस तरह अली असगर सीने पे पैर रगड़ रहा है, अगर जमीन पे रगड़ देगा तो इस बार आबे समसम नहीं, जन्नत का आबे कौसर निकलता नजर आएगा। लेकिन फिर इमाम को अपने नाना की वसीयत याद आई कि नाना ने कहा था, हुसैन, मैदान करबला में तुम्हें ताकत नहीं सब्र दिखाना है, ताकत नहीं सब्र दिखाना अली असगर सीने में। अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन चलो असगर ही सही, मैदान करबला में आज जो आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमर ने आवाज लगाई, हुरमला कहाँ है? हुरमला सामने आ गया। अमर ने कहा, देख, बड़े से सीने में छोटा सा अली असगर लिपटा हुआ, निशाना लगा कि अली असगर के हुलूक को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में तीर पियुष्ट हो जाए, घुस जाए तीर हुसैन के बाजू में। हुरमला ने धनुष उठाया, तीर उठाया। तीर उस जमाने में 3 तरह के बनाए जाते थे। एक होता था हल्का तीर जिससे परिंदों का शिकार किया जाता था, एक होता था उससे बड़ा तीर जिससे छोटे जानवर वगैरह का शिकार होता था, एक होता था उससे बड़ा तीर जिससे शेर वगैरह का शिकार होता था। तो जिससे शेर का शिकार किया जाता था, हुरमुला ने वो तीर धनुष में लगाया था। मुफस्सिराने किराम लिखते हैं, हजरत अली के वजन से ज्यादा वो तीर था जिसे हुरमला ने धनुष में लगाया था अली असगर का निशाना लेने के लिए। जैसे ही निशाना लिया, हाथ कांपने लगा, तीर छुटकर जमीन पे आ गया। दोबारा उठाया, धनुष में तीर लगाया, हुलू के असगर का निशाना लिया, हाथ कांपने लगा, तीर जमीन पे गिर गया। तीसरी मर्तबा जब उठाया तो अमर इब्ने साद ने कहा, हुरमला, तू अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी कहता है, निशानेबाज कहता है, 6 महीने के अली असगर के हलक का निशाना नहीं ले पा रहा, क्या हो गया है तुझे? तो हुरमला ने कहा, अमर, जरा पलट कर तो देख, खैमे के बाहर हुसैन की 7 साल की बच्ची सकीना खड़ी है। जब भी हुलू के असगर का मैं निशाना लेता हूँ, मेरी निगाह खैमे पे पड़ती है तो सकीना हाथों को हिलाकर कहती है, जालिम, मेरे भाई के हलक पे तीर ना मारना, जालिम, मेरे भाई के हुलूक पे तीर ना मारना। तो हुरमला कहता है, अमर, मैं निशाने में नहीं, उसके लहजे से कांपने लगता हूँ, उसके लहजे से कांपने लगता हूँ। अमर ने कहा, तो देखता ही क्यों है? आंखों को बंद कर निशाना लगा, निशाना लगाया, निशाना लगाया। जो हुलू के असगर पे आके घुसता है तीर और इमाम के बाजू। याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब शादाब साहब किबला को, अराकीन कमेटी की तरफ से, उलमाए किराम की तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी मुबारकबाद पेश करूंगा। बहुत अच्छा पढ़ा, कसम खुदा की दौरे हाथरा में इस वक्त बहुत अच्छा ये शादाब जनाब शादाब साहब किबला इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में नहीं सुना जा रहा है। एक शेर मुलाहिदा फरमा ले, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, भाई आपकी नजरें करने लगा हूं, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले, रह गए राह में बारूद
बारूद बिछाने वाले, मिट गए हल्के पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्शे मोहल्ला बिछा के सोए हैं, जमीन पे अर्शे मोहल्ला बिछा के सोए हैं, जमीन पे अर्शे मोहल्ला बिछा के सोए हैं। आइए बहुत तेजी के साथ मैं आवाज दूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना फिरोज हबीबी साहब किबला का। मौलाना साहब का हुक्म हुआ है। आइए बहुत तेजी के साथ फिर रद्दो बदल किया गया है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की बिला के बारे में इल्तिमास करूंगा हुजूर किसी खिताबत को ज़ीनत बख्शे, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ीनते मशरिक़ैन लिखा है, कल्ब ज़हरा का चैन लिखा है, चंद कतरे आंसू टपका दिए हमने कागज पर, लोग समझे हुसैन लिखा है। हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इश्क की दहलीज पे दस्तक देते हुए अर्ज करते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कुछ अर्ज मारूज करने से पहले आइए हम सब मिलकर जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज़ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना तबीबिना क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि मौला हम सभी की हाज़िरी को अपनी प्यारी प्यारी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। और जिन बच्चों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने मिल कर के ये जश्न शहीद आज़म का इनेकाद किया, दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि मौला उनके अमल में, हुनर में, मेहनत में, कारोबार में, घर में बरकत अता फरमाए। मुझसे कबल आप लोगों ने बेहतरीन बेहतरीन नातो मनक़बा शरीफ समात की। दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि मौला इन पढ़ने वालों की उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। अभी शायर अहले सुन्नत जनाब हाफिज़ कारी शादाब रज़ा साहब सनगांव साहबा की शान में नातो मनक़बा शरीफ पढ़ रहे थे। गोया बता ये रहे थे कि ये वो सहाबा हैं कि जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि अगर ईमान रखना है मुझ पर तो मेरे सहाबा की तरह ईमान रखो। ये बात मेरी ज़बान नहीं है, ये नबी की ज़बान है। नबी फरमाते हैं कि अगर मुझ पे ईमान रखना है तो मेरे सहाबा की तरह ईमान रखो। अगर उनके ईमान में कमी आ जाए तो फिर कायनात में कोई ईमान वाला नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। बहरहाल जब से मुहर्रमुल हराम का चांद दिखा तब से लेके आज तक हम लोगों ने मुसलसल जिक्र शुहदाए करबो बला सुना। दुआ है रब की बारगाह में कि मौला हम सब लोगों को जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत है उस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो हुसैन कि जिसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, वो नवासा जिस पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है।
सजदे तो सबने किए, पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तूने वो सजदे किए जिस पर खुदा को नाज है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलसल आप लोग सैयदुश शुहदा का तस्करा सुनते आ रहे हैं। वो मैदान करबला कि जो भी मैदान कारज़ार में जाता शहादत का जाम नोश फरमा लेता। ये बात इमाम हुसैन को उस वक्त से पता है जब से आपकी विलादत हुई थी। शहादत की खबर विलादत के साथ में ही आ गई थी। उसके बावजूद इमाम ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रमुल हराम की शब मांगी थी। अमर इब्ने साद से कि आज शब हमें और दे दो, कल यौम आशूरा के दिन जंग कर लेना। वो सिर्फ इसलिए ही मांगा था इमाम ने ताकि जितने हुसैनी हैं वो रात भर कुरान की तिलावत कर सके। हम हुसैनी हैं, हमें वो तरीका अपनाना है जो इमाम हुसैन ने बताया। कम से कम एक पारा ना सही तो आधा पारा सही, आधा पारा ना सही तो पाव पारा सही, पाव पारा ना सही तो एक रुकू सही, अरे एक रुकू ना सही तो एक वरक पढ़ के हम इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करेंगे। एक वरक पढ़। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यौम आशूरा का दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह, वो दिन जिस दिन हजरत आदम की दुआ कबूल हुई थी, वो दिन जिस दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे, वो दिन जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कुएं में जन्नत का तख्त लगाया गया था, वो दिन जिस दिन हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद गुलजार कर दिया गया था, वो दिन नवासा रसूल ने अपनी शहादत के लिए चुना था। वो दिन जो सबसे मुबारक दिन था, सबसे बेहतरीन दिन था। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए इमाम ने वो दिन चुना था कि जितने बड़े बड़े मुतबर काम हुए थे यौम आशूरा के दिन हुए थे, और शायद ये भी बहुत बड़ा काम था कि गर्दन कटाकर नबी की शरीयत को बचा लेना, इसलिए यौम आशूरा का दिन चुना गया था। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, करबला का वो खूनी मार्का कि जो भी मैदान करबला में जाता जामे शहादत को नोश फरमा लेता। आपने सुना कि सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर गए, शहीद हो गए, मुस्लिम बिन औसजा गए, शहीद हो गए, हुर बिन रियाही गए, शहीद हो गए, हजरत अब्दुल्ला वहब कल्बी गए, शहीद हो गए, हजरत इमाम कासिम गए, शहीद हो गए। इमाम इन तमाम लाशों को लाकर खैमे में जमा कर रहे थे, एक एक ला करके खैमे में आका हुसैन रख रहे थे। अभी इमाम रखे ही थे हजरत कासिम की लाश को कि हजरत अली अकबर आके खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, बाबा आपने सबको इजाज़त दे दी, मुझे कब इजाज़त दोगे? इमाम की आंखें बरस रही थी। इमाम ने अली अकबर को देखा, फरमाया बेटा खैमे में जाओ और जा करके उनकी देखभाल करो जो खातूने मेरे साथ मदीने से करबला तक आई हैं। हज़रत अली अकबर गए खैमे में, सैयदा ज़ैनब बैठकर औनो मोहम्मद की याद में रो रही थी। लाशाए औनो मोहम्मद कुछ ही लम्हे पहले आपकी आगोश से हटाए गए थे। हज़रत अली अकबर गए, अपनी फूफी के हाथ को पकड़ा, अर्ज किया, फूफी ज़ैनब मैं कई बार बाबा की बारगाह में गया लेकिन बाबा ने इजाज़त नहीं दी, अगर आप चाह लेंगी तो आपके भाई हुसैन मुझे करबला में जाने की इजाज़त दे देंगे। ज़्यादा तफसीरी गुफ्तगू न करूँगा। हज़रत अली अकबर को लेके सैयदा ज़ैनब इमाम की बारगाह में आती हैं, इजाज़त तलब करती हैं, इमाम इजाज़त दे देते हैं। हज़रत अली अकबर को तैयार किया गया, जन्नती दूल्हा बनाया गया। खैमे से बाहर जैसे ही आप आते हैं, हज़रत इमाम हुसैन घोड़े की लगाम पकड़कर खड़े होते हैं। हज़रत अली अकबर ने जब देखा तो अर्ज किया, बाबा मुझसे पहले कई शहीद करबला में आए, आपने किसी के घोड़े की लगाम नहीं थामी, मेरे घोड़े की लगाम क्यों थामे खड़े हैं? तो इमाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, हर बाप की तमन्ना होती है कि जब उसका बेटा दूल्हा बनकर घोड़े पे सवार हो तो उस घोड़े की लगाम पकड़कर उसका बाबा खड़ा हो, उसका वालिद खड़ा हो। मेरी भी तमन्ना है कि जबकि तू आज जन्नती दूल्हा बनने के लिए करबला के मैदान में जा रहा
रहा है। अली अकबर करीब आते हैं तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने जानुए मुबारक को ऊपर उठाया, कहा बेटा सुबह से तेरे बाबा ने कई लाश को उठाया है, उठा उठा के इतना थक चुका है तेरा बाबा कि अब उसमें हिम्मत नहीं कि अपने 18 साल के जवान बेटे को उठा करके घोड़े पे सवार करे। बेटा अपने बाबा के जानुए मुबारक पर कदम मुबारक रख और घोड़े पे सवार हो जा। हजरत अली अकबर अपने बाबा के जानुए मुबारक पे कदम मुबारक रखते हैं, घोड़े पे सवार हो जाते हैं। जैसे ही एड़ लगाते हैं, मुफस्सिराने किराम लिखते हैं कि हजरत अली अकबर ने आगे बढ़ाने की कोशिश 11 मरतबा की, जिसमें से एक भी मरतबा घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो अली अकबर ने कहा ऐ मेरी सवारी, ऐ मेरे घोड़े, बता तो सही ये 22,000 लश्करे जर्रार को देख के घबरा रहा है, ये 22,000 तलवारों को देख के घबरा रहा है, ये 22,000 नेज़े को देख के घबरा रहा है, ये 22,000 यजीदियों को देख के घबरा रहा है। मुफस्सिराने किराम लिखते हैं जब हजरत अली अकबर ने घोड़े से खिताब किया तो घोड़े ने गर्दन झुकाई, पैरों की जानिब देखा, गर्दन उठाया, अली अकबर से ज़बान हाल से कहा ऐ अली अकबर मेरे कदमों को सकीना पकड़े हुई है और आज इन्हें कुचल कर मैं यजीदी नहीं इन्हें बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूँ। जानवर ने कहा मैं सकीना को बचाकर आज हुसैनी बनना चाहता हूँ। हजरत अली अकबर ने नीचे देखा, सैयदा सकीना घोड़े की पैरों से लिपटी हुई है। हजरत अली अकबर नीचे उतरे, सैयदा सकीना को उठाया, बहन सकीना क्या बात है, मुझसे पहले कई शहीद आए, आप किसी के घोड़े की कदमों से लिपटी नहीं, मेरे घोड़े की क्यों? तो सैयदा सकीना ने अर्ज किया भाई अली अकबर, जब भाई दूल्हा बन के घर से निकलते हैं तो घोड़े पे सवार होने से पहले वो अपनी बहनों को नेक दिया करते हैं, हदिया दिया करते हैं, और आप बगैर दिए जा रहे हैं, बगैर नेक दिए बढ़े जा रहे हैं। इतना कहना था कि हजरत अली अकबर की आंखों से 2 आंसू के कतरे सैयदा सकीना के दामन में आ जाते हैं, तड़प जाती हैं सैयदा सकीना, अर्ज करती हैं भाई अली अकबर दुनिया का कोई भाई ना होगा जो अपनी बहन को नेक में आंसू के कतरे देगा। इमाम अली अकबर ने फरमाया बहन सकीना आज तेरे भाई के पास जो था तुझे दे दिया, अगर कुछ रह गया हो तो अपने भाई से जन्नत में आके ले लेना। जन्नत में उसके बाद हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, रुख मदीने की तरफ किया, ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर मदीने की याद आ रही है, बेटा अली अकबर क्या नाना के रोज़े की याद आ रही है, बेटा अली अकबर क्या दादी फातिमा की याद आ रही है, बेटा अली अकबर क्या चचा अब्बा इमाम हसन की याद आ रही है। तो हजरत अली अकबर ने अर्ज किया बाबा मुझे सब की याद आ रही है, पर इनसे ज़्यादा मुझे मेरी बहन सुगरा की याद सता रही है, जिससे मैं वादा करके आया था कि कुछ दिनों के बाद तेरा भाई अकबर आएगा तुझे लेने के लिए। बाबा अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो माफी मांगना मेरी तरफ से, कहना तेरा अली अकबर वादा नहीं निभा सका। हजरत अली अकबर घोड़े को एड़ लगाते हैं, मैदान करबला में आ जाते हैं। बड़ी बहादुरी से आपने जंग की, बड़ी शुजाअत से आपने जंग की। जब पहली मर्तबा तलवार चलाते चलाते हजरत अली अकबर ने तलवार रोकी है तो 3,000 यजीदी फिनारे जहन्नम हो जाते हैं। 3,000 यजीदी तलवार रोकी, घोड़े का रुख मोड़ा। ये पहले शहीद थे जो मैदान करबला तक गए, दुश्मनों के नरगे तक गए, यजीदियों के बीच में घुसे और जब चाहा वहां से घोड़े का रुख मोड़ कर खैमे तक आ गए, खैमे तक आ गए। गोया इन्होंने दुनिया को ये सबक दे दिया कि सारी कायनात में सल्तनत अहले बैत की चलती है। हम जब चाहे जहां चाहे वहां चले जाते हैं और जब चाहे जहां से चाहे वापस चले आते हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, घोड़े को आप खैमे तक लाए। इमाम हुसैन करीब आते हैं, फरमाते बेटा अली अकबर तलवार चलाने का अंदाज बड़ा प्यारा था, सर काटने का अंदाज बड़ा प्यारा था, जंग करने का अंदाज बड़ा प्यारा था, बता तो सही बेटा क्यों वापस आ गया है। तो हजरत अली अकबर ने अपनी जुबान निकाल के दिखाई, अर्ज किया बाबा जुबान सूख के काटा हो चुका है, हलक सूख चुका है, अगर 2 बूंद पानी का मिल जाए तो अकबर करबला के इतिहास को बदल
बदल कर रख देगा, करबला की तारीख को बदल कर रख देगा। इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर, 7वीं मुहर्रमुल हराम से हम पर पानी बंद कर दिया गया। सैयदा सकीना प्यासी हैं, झूले में अली असगर तड़प रहे हैं। अली अकबर ने अर्ज़ किया बाबा प्यास बड़ी तेज से लगी है, जबान सूख चुकी है। इमाम ने जब बेटे की तड़प देखी तो इमाम थे, साथ में अली अकबर के बाप थे। बाप के सीने में बेटे की मोहब्बत का दिल था जो धड़कने लगता है, जो लड़कने लगता है। इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर मेरे करीब आ जाओ। अली अकबर करीब आते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी जुबान मुबारक को निकाल के फरमाया बेटा अली अकबर मेरी जुबान को चूस लो, तुम्हें राहत मिल जाएगी। 55 साल की उम्र है इमाम हुसैन की, 19 साल के जवान बेटे हैं अली अकबर, और अपने बाबा की जबानों को चूसना शुरू करते हैं। जब राहत होती है तो अली अकबर ने अर्ज किया बाबा मैं भी 3 दिन से प्यासा हूँ, आप भी 3 दिन से प्यासे हैं, मेरी जबान सूख कर काटा हो चुकी है, आपकी जबान में अब भी तरी बाकी है, आखिर मामला क्या है। इमाम की आंखें बरस पड़ती है। इमाम फरमाते बेटा अली अकबर जिस दिन से तेरे नाना मुस्तफा ने अपनी जबान से मेरी जबान को टच कर दिया है, मुझे उस दिन से कभी प्यास की तकलीफ नहीं हुई है, प्यास की शिकायत नहीं हुई है। हज़रत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में आते हैं। बड़ी बहादुरी से आपने जंग की, बड़ी शुजाअत से आपने जंग की। दोबारा घोड़े को मोड़ते हैं, खैमे तक आते हैं। इमाम फरमाते बेटा अली अकबर दोबारा क्यों आए हो, दूसरी मर्तबा क्यों आए हो। अली अकबर ने अर्ज किया बाबा एक मर्तबा और जबान चुसा दीजिए ताकि दिल को राहत मिल जाए, एक मर्तबा और जबान चुसा दीजिए ताकि कल्ब को सुकून मिल जाए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाओ। हज़रत अली अकबर ने जब निगाह आसमान की तरफ उठाई तो आपने देखा कि आपके नाना मुस्तफा जामे कौसर का प्याला लिए खड़े हैं। फरमा रहे अकबर दुनिया का पानी छोड़, आ तुझे जन्नत का आबे कौसर पिलाता हूं। आबे कौसर आप घोड़े पे सवार हुए मैदान करबला पहुंचते हैं। हज़रत अली अकबर ने हल में मुबारिस की सदा बुलंद की। अमर इब्ने साद ने चिल्ला कर कहा ओ यजीदी हो, अगर इसी तरह अली अकबर आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि लिखने वाला मुअर्रिख अपनी तारीख में लिख देगा कि हुसैन का एक 19 साल का बेटा अली अकबर तनहा 22,000 यजीदियों को करबला के मैदान में जिंदा गाड़ दिया था। लिहाजा इन्हें घेरा जाए, चारों तरफ से तीरों की बारिश की जाए। चारों तरफ से अली अकबर को घेरा गया, तीरों की बारिश शुरू हुई। कई तीर आकर के आपके जिस्म अक़दस को छलनी करते हैं। एक तीर आपके पेशानी मुबारक पे आके लगता है। हज़रत अली अकबर जब घोड़े से नीचे गिरने लगते हैं तो पुकारते हैं बाबा जिस तरह हुर बिन रियाही के लिए आए थे, जिस तरह मुस्लिम बिन औसजा के लिए आए थे, जिस तरह अब्दुल्ला वहाब कल्बी के लिए आए थे, जिस तरह हज़रत इमाम कासिम के लिए आए थे, अपने बेटे अली अकबर के लिए भी आ जाइए। इमाम दौड़ते हैं बेटे अली अकबर की लाशा मुबारक पे जाने के लिए। यजीदी जाने नहीं दे रहे, दाएं से जाना चाह रहे हैं, यजीदी दाएं से घोड़ा भगा रहे हैं, बाएं से जाना चाह रहे हैं, यजीदी बाएं से घोड़ा भगा रहे हैं। इमाम ने तलवार निकाली, जब लहराया फिजा में तो यजीदी भाग जाते हैं। इमाम अपने बेटे के करीब आते हैं। एक रिवायत में आया कि जब तक इमाम पहुंचते हैं अली अकबर के जिस्म के टुकड़े हो चुके थे, अली अकबर के जिस्म के टुकड़े हो चुके थे। इमाम ने फरमाया था बेटा तेरे बाबा ने सुबह से कई लाश को उठाया, एक एक करके कई लाश को उठाया था। लाश पूरी थी, कांधे पे रखता तेरा बाबा लेके चला जाता, लेकिन तेरे लाश के तो टुकड़े कर दिए गए। बता बेटा तेरा ज़ईफ़ बाबा तेरी लाश को कैसे उठाए। मुफस्सिरान किराम लिखते हैं टुकड़े होने के बावजूद अली अकबर ने अर्ज किया बाबा सबको आपने कांधे पे उठाया था, मुझे मुस्तफ़ा की दस्तार में उठा लिया, मुस्तफ़ा की दस्तार। और एक रिवायत में आया कि जब करीब जाते हैं तो हज़रत अली अकबर का सरे मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं और लेने के बाद फरमाते बेटा अली अकबर करबला के मैदान में मुझसे जिसने जो मांगा अता किया, उसे जो मांगा
हुर बिन रियाही ने शहादत मांगी, मैंने भेज दिया। हबीब इब्ने मुजाहिर ने मुझसे कहा हुसैन एक बार बोल दो मैं राजी हूँ, मैं बोल दिया। तेरे भाई कासिम जब आया था मुझसे कह के आया था, चचा मेरा मैं मदीने में था, रोज का मामूर था मेरा कि फला वक्त पे मैं परिंदों को दाना डाला करता था, वो अपने वक्त में मदीने में आते थे। जब मैं मदीना छोड़कर मक्का पहुंचा तो वो अपने वक्त पे मक्के में भी पहुंच जाते थे, और जब मक्का छोड़कर मैं मैदाने करबला आया हूँ तो वो परिंदे जो मदीने में आते थे मेरे पास वो करबला में भी आते हैं। चचा मेरी शहादत के बाद इस वक्त पे आप पहुंच करके उन्हें दाना डाल देना ताकि वो परिंदे खा करके उड़ जाएं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर, जो वक्त मुझे तेरे भाई कासिम ने बताया था, चंद दाने लेकर के मैं वहां पहुंचा था, अपने वक्त पर वो परिंदे आ जाते हैं। जब मैंने उन परिंदों के आगे दाना डाला था तो परिंदों ने दाना चुगा नहीं था, परिंदों ने दाना खाया नहीं था। मैं समझ गया था वो परिंदे यहाँ दाना खाने नहीं बल्कि मेरे कासिम का चेहरा देखने आते थे। मुझसे जिसने करबला में जो मांगा है बेटा मैंने वो अता किया, लेकिन आज तेरा बाबा तुझसे कुछ मांगना चाहता है। हज़रत अली अकबर के एक तीर सीने के अंदर है, जिस्म तीरों से छलनी है। इमाम फरमाते बेटा अली अकबर तेरा बाबा तुझसे कुछ मांगना चाहता है। अली अकबर ने अर्ज किया बाबा मांग लो, बाबा मांग लो। इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर, जिस तरह अपने बाबा को तुम मदीने में रहकर सूरे रहमान शरीफ की तिलावत करके सुनाता था, आखिरी मर्तबा मैदान करबला में भी सुना दे, आखिरी मर्तबा मैदान करबला में भी सुना दे। तौज़ु तस्मिया पढ़ा हज़रत अली अकबर ने, और उसके बाद सूरे रहमान शरीफ की तिलावत शुरू की। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। इतना कह के अली अकबर खामोश हो जाते हैं। इमाम फरमाते बेटा अली अकबर और आगे पढ़ो। अली अकबर ने अर्ज किया बाबा इतना ही मदीने में मैं पढ़ता था, रुकू आप मुकम्मल किया करते थे, पूरा आप किया करते थे। इमाम ने उसके आगे से पढ़ना शुरू किया। जब मुकम्मल हुई सूरह रहमान शरीफ तो इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर कुछ कहना चाहते हो? तो अली अकबर ने अर्ज किया बाबा जो तीर मेरे सीने के अंदर है बड़ा तकलीफ दे रहा है, बाबा इसे निकालिए बाहर, बाबा इसे घसीट कर निकालिए बाहर। तो हजरत इमाम ने कोशिश की 3 मरतबा, लेकिन वो तीर सीने से बाहर ना निकाल पाए। तो हजरत अली अकबर ने अर्ज किया बाबा आप ज़ईफ हो चुके हैं, कई लाशों को उठा उठा कर आप थक चुके हैं, बाबा आप अपना एक हाथ जमीन पे रखिए, दूसरा हाथ तीर पे रखिए, ताकत से खींचिए तीर बाहर आ जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने एक हाथ जमीन पे रखा, दूसरा हाथ तीर पे रखा, और जब ताकत से खींचा तो अली अकबर के सीने से दिल बाहर आ जाता है। जैसे ही दिल बाहर आया इमाम चीख कर रोने लगते हैं, फरमाते बेटा अली अकबर तेरा बाबा तो सीने से तेरा दिल बाहर निकाल लिया है। याद रखना पूरी कायनात आलम में 2 ही ऐसी शख्सियत है जो बगैर दिल के बात करते हैं, बगैर दिल के बात करते हैं। या मुस्तफा जाने रहमत है, या शबी है मुस्तफा अली अकबर है, या शबी है मुस्तफा। याद है जब सफरे मेराज में नबी जा रहे थे तो हजरत जिब्रील ने नबी के सीने से दिल निकाल लिया था। तो रब के महबूब ने कहा था जिब्रील ऐसा लग रहा है मेरा दिल तेरे हाथों में है। तो जिब्रील ने अर्ज किया हाँ का आपके सीने में आपका दिल नहीं बल्कि मेरे हाथों में है। और आज इमाम के हाथों में अली अकबर का दिल है। और अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा अब सुकून मिल गया है, अब तसल्ली मिल गई है, अब जामे शहादत में नोश फरमा लूंगा। और उसके बाद आपने जामे शहादत को नोश फरमाया। आपकी लाशें मुबारक भी लाके रखी गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह से कई लाशों को आपने खैमे में लाके रखा कि गाजी अब्बास आ जाते हैं। अर्ज करते हैं आका आपने सबको इजाजत दी, मुझे कब देंगे करबला में जाने की इजाजत? तो इमाम ने फरमाया अब्बास आप मेरे दस्ते के अलम बरदार हैं। और याद रहे इस्लाम में 4 अलम बरदार हुए हैं। पहले हजरत अमीर हमजा है, दूसरे में हजरत जाफर बिन तैयार है, तीसरे में हजरत मौला अली है, चौथे में गाजी अब्बास अलमदार हैं। इमाम ने फरमाया अब्बास अगर आप चले जाओगे तो हमारे दस्ते का अलम कौन उठाएगा, कौन अलमदार बनेगा? गाजी अब्बास चले जाते हैं। अंदर गए, कितने में सैयदा सकीना आती है, अर्ज करती है चचा मुझे पानी ला के दीजिए।
मुझे पानी ला के दीजिए। गाजी अब्बास की निगाहें नीचे है, नीची रखी है आपने। सैयदा सकीना ने कहा चचा नजरें तो उठाएं, पानी सकीना न पिएगी बल्कि अपने छोटे भाई अली असगर को पिलाएगी। चचा प्यास से मेरा भाई झूले में पैरों को पटक रहा है, जबान अंदर बाहर कर रहा है। चचा क्या आप अपनी भतीजी सैयदा सकीना की बात पूरी न करेंगे, पानी न लाएंगे? तो हजरत गाजी अब्बास ने अपनी भतीजी सैयदा सकीना को कलेजे से लगा के कहा बेटी मैं तो जाना चाहता हूं लेकिन तेरे बाबा जाने नहीं दे रहे, तेरे बाबा जाने नहीं दे रहे। सैयदा सकीना ने कहा चचा आप चले बाबा की बारगाह में, मैं भी पीछे से आती हूँ। गाजी अब्बास अलमदार आ गए, इमाम की बारगाह में कुछ कह नहीं रहे, निगाहें नीची, निगाहें नीची है। इमाम फरमाते गाजी अब्बास फिर से आ गए। अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा इमाम ने फरमाया गाजी अब्बास क्या करने आए हैं? गाजी अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम ने तीसरी मरतबा फरमाया गाजी अब्बास अभी मैंने भेजा था फिर क्यों आए हैं? कि इतने में पीछे से सैयदा सकीना ने आके कहा चचा अब्बास अभी तक आप पानी लेने गए नहीं, पानी लेने गए नहीं। जैसे इतना कहा ना तो गाजी अब्बास ने अपनी निगाहें उठाई और हुसैन के चेहरे को देखा। कहा मैं वो हूँ जिसने आज तक कभी आपकी बात टाली नहीं है और सैयदा सकीना वो है जिनकी बात आपने कभी टाली नहीं है। अब आप बताएं कि गाजी अब्बास किसकी सुने, आपकी की सैयदा सकीना की? इतना ही कहा था कि इमाम ने इजाजत दे दी पानी ले लाने के लिए। गाजी अब्बास उठे, एक हाथ में मशकीसा टांगा, दूसरे हाथ में तलवार ले लिया। जैसे ही तलवार पकड़ी इमाम ने फरमाया गाजी अब्बास पानी लेने जा रहे हो, तलवार हाथ में ले जाने की क्या जरूरत है? गाजी अब्बास ने अर्ज किया आका अगर कोई रोकने आया तो वहीं काट कर जहन्नम पहुंचा दूंगा। इमाम ने फरमाया गाजी अब्बास तलवार को मयान में रखो, तुम उस वक्त तक पहल ना करोगे जब तक यजीदी पहल ना करे, तुम उस वक्त तक जंग ना करोगे जब तक तुमसे यजीदी आगे बढ़ के। गाजी अब्बास अलमदार दरियाए फरात तक जाते हैं, दरियाए फरात के अंदर घुसते हैं आप, घुसने के बाद मशकीज़ा भरते हैं आप। फिर सोचा कि लाओ पी लूं, जैसे ही चुल्लू में पानी उठाया सैयदा सकीना की प्यास याद आ जाती है, झूले में अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। आपने फिर दरियाए फरात में पानी डाला, सोचा अपने घोड़े को पानी पिला दूं, अपने सवारी को पानी पिला दूं, इसलिए कि गाजी अब्बास जान रहे थे कि मैं भी 3 दिन का प्यासा हूँ, मेरा सवारी भी 3 दिन का प्यासा है, मैं भी 3 दिन का भूखा हूँ, मेरा घोड़ा भी 3 दिन का भूखा है। तो गाजी अब्बास ने घोड़े की लगाम पकड़ी और मुंह पानी के करीब ले गए। 7 मरतबा गाजी अब्बास ने घोड़े के मुंह को पानी में लगाया और 7 मरतबा घोड़े ने पानी ना पिया, हटा लिया मुंह को। गाजी अब्बास ने कहा ऐ घोड़े क्या तुझे प्यास नहीं लगी? ऐ सवारी क्या तुझे पानी नहीं पीना? तो ज़बाने हाल से घोड़े ने कहा था ऐ गाजी अब्बास आज ये नहरे फरात का पानी पी करके मैं यजीदी नहीं ना पी करके हुसैनी बनना चाहता। गाजी अब्बास मशकीसा लिए घोड़े पे सवार हुए, जब आने लगे तो एक दस्ता रोकने को आया, गाजी अब्बास ने सबको काट डाला। अमर इब्ने साद ने चिल्ला के कहा अगर गाजी अब्बास जाते हैं तो चले जाए, लेकिन पानी का मशकीसा खैमे तक जाने न पाए, तीरों की बारिश कर दिया जाए। चारों तरफ से तीर चलने लगते हैं, मशकीसा भी छलनी होता है जिसमें गाजी अब्बास अलमदार भी छलनी होता है, जख्मी होकर आप जमीन पे गिरते हैं। निगाह टूटे हुए मशकीसे के एक टुकड़े में आज पड़ जाती है जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। गाजी अब्बास ने उस टुकड़े को हाथ में उठा लिया कि कितना ही पानी सही मैं खैमे तक ले जाऊं, सैयदा सकीना की भी प्यास बुझ जाएगी, अली असगर की भी प्यास बुझ जाएगी। आप लेके बढ़ ही रहे थे, एक यजीदी आया, दाहिने हाथ पे वार किया, दायां बाजू कट के गिर गया। आपने उसे बाएं बाजू में लिया, बाएं पे वार किया, बायां भी कट के गिर गया। हजरत गाजी अब्बास अलमदार किसी तरह सोच रहे थे कि खैमे तक चले जाए कि कई तीर सीने पे लगते हैं, आप जख्मी होकर जमीन पे आ जाते हैं। आपको गिरता देख इमाम दौड़ते हैं, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में आते हैं। इतना गर्दो गुबार होता है कि अब्बास कहीं नजर नहीं आ रहे थे।
इमाम ने पुकारा मेरे भाई गाजी किधर हो? आवाज आई आका और आगे आ जाए, आका और आगे आ जाए। इमाम आगे बढ़ते हैं तो गाजी अब्बास का दाहिना बाजू मिल जाता है। उठाते हैं, फरमाते अब्बास क्या तेरा बाजू कलम कर दिया गया? तर्ज करते हैं हाँ आका, अभी एक मिला है, आगे है दूसरा भी कहीं मिल जाएगा। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, गाजी अब्बास का दूसरा बाजू मिल जाता है। इमाम लेकर गाजी अब्बास के पास जाते हैं, सर उठाते हैं, अपनी गोद में रखते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। और रखने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कमर को हाथ लगाया, लगा के कहा गाजी अब्बास तुझे पता है मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई, मेरे भतीजे शहीद हो गए, मुझे इतना कम नहीं हुआ, मेरे गुलाम शहीद हो गए, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन तेरी शहादत ने हुसैन के कमर को तोड़ कर रख दिया, हुसैन की कमर टूट गई है। अब कितने में गाजी अब्बास ने कहा आका आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, क्या आज मैदान करबला में आप मेरी एक बात मानेंगे? इमाम ने फरमाया हाँ मानूंगा। बोल मेरे भाई क्या बात है? गाजी अब्बास ने कहा आका अगर मेरे दोनों हाथ सलामत होते तो मैं आपको कभी तकलीफ न देता, कभी तकलीफ न देता। आका मेरे दोनों हाथ नहीं है इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। इमाम ने फरमाया मेरे अब्बास बोल तो सही क्या काम है? तो गाजी अब्बास ने अर्ज किया आका मेरे आंखों में खून भरा हुआ है जिससे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, जिससे आपके चेहरे का मैं दीदार नहीं कर पा रहा हूँ। आका अपने हाथों से मेरे खून को साफ कर दीजिए ताकि आखिरी बार मैं अपने आका का चेहरा दिल खोल के देख लूं, दिल खोल के दीदार कर दूं। इमाम ने अपने हाथों से अब्बास अलमदार के आंखों से खून को साफ किया। जब खून साफ हो गया तो आका हुसैन के चेहरे के दीदार करते हुए अर्ज करते आका जब आप मुझे यहाँ से लेके जाना तो उस वक्त लेके जाना जब गाजी अब्बास के जिस्म से रूह परवास कर चुकी हो, शहादत का जाम गाजी अब्बास अलमदार पी चुका हो। तो इमाम हुसैन ने फरमाया गाजी अब्बास क्या तुम सैयदा सकीना से बात करना नहीं चाहते हो, सैयदा ज़ैनब से बात करना नहीं चाहते हो, अपनी माँ से बात करना नहीं चाहते हो? तो गाजी अब्बास ने अर्ज किया था आका मैं सबसे बात करना चाहता हूँ लेकिन निगाहें सैयदा सकीना से मिला ना पाऊंगा। मैं वादा करके आया था वो वादा पूरा ना कर सका। हिचकिया लिया आपने और जामे शहादत को नोश फरमा लिया। आपकी भी लाशें मुबारक इमाम हुसैन खैमे तक लाए, कोहराम बर्पा हो गया। उसके बाद करबला के मैदान में अली असगर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं और आका हुसैन हैं। इमाम उठे, उठ करके मुस्तफ़ा की दस्तार को सर पे बांधा, हज़रत इमाम हसन के पट्टे को बदन में बांधा, सैयदा फातिमा की चादर को कमर में बांधा और अपने बड़े भाई इमाम हसन की ढाल को हाथ में लिया। बाबा मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार हैदरी तलवार हाथों में ली, सलाम पेश करने के लिए खैमे में आ गए। जैसे ही आप निकलने लगे तो हज़रत शहर बानो ने दामन पकड़ लिया, अर्ज किया मेरे सरताज जरा झूले के करीब आके देख ले। इमाम गए तो देखा अली असगर झूले में पैरों को पटक रहे हैं, जबान अंदर बाहर कर रहे हैं। इमाम को बर्दाश्त न हुआ, उठाया और अली असगर को कलेजे से लगा लिया। जब कलेजे से लगा लिया तो सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन इसी तरह लगाकर इसे मैदान करबला में ले जाएं, उन यजीदियों को दिखाएं कि उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को याद करें और मेरे अली असगर के हलक में 2 बूंद पानी का डाल दें। वादा कर लेना कि जो भी यजीदी पानी देगा बरोज़े महशर उन्हें हम अपने नाना जान के हाथ से जामे कौसर पिलाएंगे। इमाम जान रहे थे कोई न देगा, लेकिन सबकी बातों को पूरा कर रहे हैं इमाम, सबका ख्याल पूरा कर रहे हैं इमाम। इमाम अली असगर को कलेजे से लगा करके निकले। जैसे ही खैमे से बाहर निकले इमाम तो धूप बड़ी तेज थी, गर्मी बड़ी तेज थी। तो इमाम ने अपने चादर को अली असगर के ऊपर उड़ा लिया। जब उड़ा लिया ना तो अब देखने में ऐसा लगता था कि सीने से अली असगर नहीं बल्कि हुसैन कुरान को लगा के ले जा रहे हैं, कुरान लगा के ले जा रहे हैं। जब आप मैदान करबला में पहुंचे तो शिमर दिलजोशन ने कहा अमर देख हुसैन अपनी जान बचाने के लिए कुरान सीने से लगा के आ रहा है, कुरान सीने से चिपका के आ रहा है। जब करीब गए ना
तो अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन ये कुरान लेके आना ही था तो पहले आ जाते, हुर बिन रियाही बच गए होते, हबीब इब्ने मुजाहिर बच गए होते, मुस्लिम बिन औसजा बच गए होते, इमाम कासिम बच गए होते, औनो मोहम्मद बच गए होते, अली अकबर बच गए होते, गाजी अब्बास अलमदार बच गए होते। इमाम अगर कुरान लाना था तो पहले लेके आते। तो इमाम ने चादर हटाई अली असगर के ऊपर से और कहा अमर हुसैन कुरान नहीं नातिके कुरान लेके आया है, कुरान की हिफाजत करने वाला लेके आया है, अपनी जान अली असगर को लेके आया है। इसलिए कि तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को याद करके 2 बूंद मेरे अली असगर के हलक में डाल दो, कल नाना जान के हाथ से तुम्हें जामे कौसर पिलाऊंगा। तो शिमन ने कहा हुसैन अली असगर के बहाने खुद पानी पीना चाह रहे हो, अली असगर के बहाने अपनी प्यास बुझाना चाह रहे हो। तो एक मर्तबा ये सुनकर इमाम को जलाल आया कि आपने सोचा लाओ अली असगर को जमीन पे लेटा दूं। जिस तरह अली असगर सीने पे पैर रगड़ रहा है, अगर जमीन पे रगड़ देगा तो इस बार आबे समसम नहीं जन्नत का आबे कौसर निकलता नजर आएगा। लेकिन फिर इमाम को अपने नाना की वसीयत याद आई कि नाना ने कहा था हुसैन मैदान करबला में तुम्हें ताकत नहीं सब्र दिखाना है, ताकत नहीं सब्र दिखाना। अली असगर सीने में। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन चलो असगर ही सही, मैदान करबला में आज जो आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमर ने आवाज लगाई हुरमला कहाँ है? हुरमला सामने आ गया। अमर ने कहा देख बड़े से सीने में छोटा सा अली असगर लिपटा हुआ, निशाना लगा कि अली असगर के हुलूक को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में तीर पियुष्ट हो जाए, घुस जाए तीर हुसैन के बाजू में। हुरमला ने धनुष उठाया, तीर उठाया। तीर उस जमाने में 3 तरह के बनाए जाते थे। एक होता था हल्का तीर जिससे परिंदों का शिकार किया जाता था, एक होता था उससे बड़ा तीर जिससे छोटे जानवर वगैरह का शिकार होता था, एक होता था उससे बड़ा तीर जिससे शेर वगैरह का शिकार होता था। तो जिससे शेर का शिकार किया जाता था हुरमुला ने वो तीर धनुष में लगाया था। मुफस्सिराने किराम लिखते हैं हजरत अली के वजन से ज्यादा वो तीर था जिसे हुरमला ने धनुष में लगाया था अली असगर का निशाना लेने के लिए। जैसे ही निशाना लिया हाथ कांपने लगा, तीर छुटकर जमीन पे आ गया। दोबारा उठाया, धनुष में तीर लगाया, हुलू के असगर का निशाना लिया, हाथ कांपने लगा, तीर जमीन पे गिर गया। तीसरी मर्तबा जब उठाया तो अमर इब्ने साद ने कहा हुरमला तू अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी कहता है, निशानेबाज कहता है, 6 महीने के अली असगर के हलक का निशाना नहीं ले पा रहा, क्या हो गया है तुझे? तो हुरमला ने कहा अमर जरा पलट कर तो देख, खैमे के बाहर हुसैन की 7 साल की बच्ची सकीना खड़ी है। जब भी हुलू के असगर का मैं निशाना लेता हूँ मेरी निगाह खैमे पे पड़ती है तो सकीना हाथों को हिलाकर कहती है जालिम मेरे भाई के हलक पे तीर ना मारना, जालिम मेरे भाई के हुलूक पे तीर ना मारना। तो हुरमला कहता है अमर मैं निशाने में नहीं उसके लहजे से कांपने लगता हूँ, उसके लहजे से कांपने लगता हूँ। अमर ने कहा तो देखता ही क्यों है, आंखों को बंद कर निशाना लगा। निशाना लगाया, निशाना लगाया, जो हुलू के असगर पे आके घुसता है तीर और इमाम के बाजू पास अलमदार दरियाए फरात तक जाते हैं। दरियाए फरात के अंदर घुसते हैं आप, घुसने के बाद मशकीज़ा भरते हैं आप। फिर सोचा कि लाओ पी लूं, जैसे ही चुल्लू में पानी उठाया सैयदा सकीना की प्यास याद आ जाती है, झूले में अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। आपने फिर दरियाए फरात में पानी डाला, सोचा अपने घोड़े को पानी पिला दूं, अपने सवारी को पानी पिला दो, इसलिए कि गाजी अब्बास जान रहे थे कि मैं भी 3 दिन का प्यासा हूँ, मेरा सवारी भी 3 दिन का प्यासा है, मैं भी 3 दिन का भूखा हूँ, मेरा घोड़ा भी 3 दिन का भूखा है। तो गाजी अब्बास ने घोड़े की लगाम पकड़ी और मुंह पानी के करीब ले गए। 7 मरतबा गाजी अब्बास ने घोड़े के मुंह को पानी में लगाया और 7 मरतबा घोड़े ने पानी ना पिया, हटा लिया मुंह को। गाजी अब्बास ने कहा ऐ घोड़े क्या तुझे प्यास नहीं लगी, ऐ सवारी क्या तुझे पानी नहीं पीना? तो ज़बाने हाल से घोड़े ने कहा था ऐ गाजी अब्बास आज ये नहरे फरात का पानी पी करके मैं यजीदी नहीं ना पी करके हुसैनी बनना चाहता।
गाजी अब्बास मशकीसा लिए घोड़े पे सवार हुए। जब आने लगे तो एक दस्ता रोकने को आया, गाजी अब्बास ने सबको काट डाला। अमर इब्ने साद ने चिल्ला के कहा, अगर गाजी अब्बास जाते हैं तो चले जाए, लेकिन पानी का मशकीसा खैमे तक जाने न पाए। तीरों की बारिश कर दिया जाए। चारों तरफ से तीर चलने लगते हैं। मशकीसा भी छलनी होता है, जिसमें गाजी अब्बास अलमदार भी छलनी होता है। जख्मी होकर आप जमीन पे गिरते हैं। निगाह टूटे हुए मशकीसे के एक टुकड़े में आज पड़ जाती है, जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। गाजी अब्बास ने उस टुकड़े को हाथ में उठा लिया कि कितना ही पानी सही, मैं खैमे तक ले जाऊं, सैयदा सकीना की भी प्यास बुझ जाएगी, अली असगर की भी प्यास बुझ जाएगी। आप लेके बढ़ ही रहे थे, एक यजीदी आया, दाहिने हाथ पे वार किया, दायां बाजू कट के गिर गया। आपने उसे बाएं बाजू में लिया, बाएं पे वार किया, बायां भी कट के गिर गया। हजरत गाजी अब्बास अलमदार किसी तरह सोच रहे थे कि खैमे तक चले जाए कि कई तीर सीने पे लगते हैं। आप जख्मी होकर जमीन पे आ जाते हैं। आपको गिरता देख इमाम दौड़ते हैं। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में आते हैं। इतना गर्दो गुबार होता है कि अब्बास कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इमाम ने पुकारा, मेरे भाई गाजी किधर हो? आवाज आई, आका और आगे आ जाए, आका और आगे आ जाए। इमाम आगे बढ़ते हैं तो गाजी अब्बास का दाहिना बाजू मिल जाता है। उठाते हैं, फरमाते अब्बास क्या तेरा बाजू कलम कर दिया गया? तर्ज करते हैं, हाँ का अभी एक मिला है, आगे आए दूसरा भी कहीं मिल जाएगा। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, गाजी अब्बास का दूसरा बाजू मिल जाता है। इमाम लेकर गाजी अब्बास के पास जाते हैं, सर उठाते हैं, अपनी गोद में रखते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। और रखने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कमर को हाथ लगाया, लगा के कहा, गाजी अब्बास तुझे पता है मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। मेरे भतीजे शहीद हो गए, मुझे इतना कम नहीं हुआ। मेरे गुलाम शहीद हो गए, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। लेकिन तेरी शहादत ने हुसैन के कमर को तोड़ कर रख दिया। हुसैन की कमर टूट गई है। अब कितने में गाजी अब्बास ने कहा, आका आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, क्या आज मैदान करबला में आप मेरी एक बात मानेंगे? इमाम ने फरमाया, हाँ मानूंगा। बोल मेरे भाई क्या बात है? गाजी अब्बास ने कहा, आका अगर मेरे दोनों हाथ सलामत होते तो मैं आपको कभी तकलीफ न देता, कभी तकलीफ न देता। आका मेरे दोनों हाथ नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, मेरे अब्बास बोल तो सही क्या काम है? तो गाजी अब्बास ने अर्ज किया, आका मेरे आंखों में खून भरा हुआ है, जिससे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, जिससे आपके चेहरे का मैं दीदार नहीं कर पा रहा हूँ। आका अपने हाथों से मेरे खून को साफ कर दीजिए, ताकि आखिरी बार मैं अपने आका का चेहरा दिल खोल के देख लूं, दिल खोल के दीदार कर दूं। इमाम ने अपने हाथों से अब्बास अलमदार के आंखों से खून को साफ किया। जब खून साफ हो गया तो आका हुसैन के चेहरे के दीदार करते हुए अर्ज करते, आका जब आप मुझे यहाँ से लेके जाना तो उस वक्त लेके जाना जब गाजी अब्बास के जिस्म से रूह परवास कर चुकी हो, शहादत का जाम गाजी अब्बास अलमदार पी चुका हो। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, गाजी अब्बास क्या तुम सैयदा सकीना से बात करना नहीं चाहते हो? सैयदा ज़ैनब से बात करना नहीं चाहते हो? अपनी माँ से बात करना नहीं चाहते हो? तो गाजी अब्बास ने अर्ज किया था, आका मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन निगाहें सैयदा सकीना से मिला ना पाऊंगा। मैं वादा करके आया था, वो वादा पूरा ना कर सका। हिचकियां ली आपने और जामे शहादत को नोश फरमा लिया। आपकी भी लाशा मुबारक इमाम हुसैन खैमे तक लाए, कोहराम बर्पा हो गया। उसके बाद करबला के मैदान में अली असगर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं और आका हुसैन हैं। इमाम उठे, उठ करके मुस्तफ़ा की दस्तार को सर पे बांधा, हज़रत इमाम हसन के पट्टे को बदन में बांधा, सैयदा फातिमा की चादर को कमर में बांधा और अपने बड़े भाई इमाम हसन की ढाल को हाथ में लिया। बाबा मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार हैदरी तलवार हाथों में सलाम पेश करने के लिए खैमे में आ गए। जैसे ही आप निकलने लगे तो हज़रत शहर बानो ने दामन पकड़ लिया, अर्ज़ किया, मेरे सरताज जरा झूले के करीब आके देख लें। इमाम गए तो देखा अली असगर झूले में पैरों को पटक रहे हैं, ज़बान अंदर बाहर कर रहे हैं। इमाम को बर्दाश्त न हुआ, उठाया और अली असगर को कलेजे से लगा लिया।
जब कलेजे से लगा लिया तो सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई हुसैन इसी तरह लगाकर इसे मैदान करबला में ले जाए, उन यजीदियों को दिखाएं कि उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को याद करें और मेरे अली असगर के हलक में 2 बूंद पानी का डाल दें। वादा कर लेना कि जो भी यजीदी पानी देगा बरोसे महशर उन्हें हम अपने नाना जान के हाथ से जामे कौसर पिलाएंगे। इमाम जान रहे थे कोई न देगा, लेकिन सबकी बातों को पूरा कर रहे हैं इमाम, सबका ख्याल पूरा कर रहे हैं इमाम। इमाम अली असगर को कलेजे से लगा करके निकले। जैसे ही खैमे से बाहर निकले इमाम तो धूप बड़ी तेज थी, गर्मी बड़ी तेज थी, तो इमाम ने अपने चादर को अली असगर के ऊपर उड़ा लिया। जब उड़ा लिया ना तो अब देखने में ऐसा लगता था कि सीने से अली असगर नहीं बल्कि हुसैन कुरान को लगा के ले जा रहे हैं, कुरान लगा के ले जा रहे हैं। जब आप मैदान करबला में पहुंचे तो शिमर दिलजोशन ने कहा अमर देख हुसैन अपनी जान बचाने के लिए कुरान सीने से लगा के आ रहा है, कुरान सीने से चिपका के आ रहा है। जब करीब गए ना तो अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन ये कुरान लेके आना ही था तो पहले आ जाते, हुर बिन रियाही बच गए होते, हबीब इब्ने मुजाहिर बच गए होते, मुस्लिम बिन औसजा बच गए होते, इमाम कासिम बच गए होते, औनो मोहम्मद बच गए होते, अली अकबर बच गए होते, गाजी अब्बास अलमदार बच गए होते। इमाम अगर कुरान लाना था तो पहले लेके आते। तो इमाम ने चादर हटाई अली असगर के ऊपर से और कहा अमर हुसैन कुरान नहीं नातिके कुरान लेके आया है, कुरान की हिफाजत करने वाला लेके आया है, अपनी जान अली असगर को लेके आया है। इसलिए कि तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को याद करके 2 बूंद मेरे अली असगर के हलक में डाल दो, कल नाना जान के हाथ से तुम्हें जामे कौसर पिलाऊंगा। तो शिमन ने कहा हुसैन अली असगर के बहाने खुद पानी पीना चाह रहे हो, अली असगर के बहाने अपनी प्यास बुझाना चाह रहे हो। तो एक मर्तबा ये सुनकर इमाम को जलाल आया कि आपने सोचा लाओ अली असगर को जमीन पे लेटा दो, जिस तरह अली असगर सीने पे पैर रगड़ रहा है, अगर जमीन पे रगड़ देगा तो इस बार आबे समसम नहीं जन्नत का आबे कौसर निकलता नजर आएगा। लेकिन फिर इमाम को अपने नाना की वसीयत याद आई कि नाना ने कहा था हुसैन मैदान करबला में तुम्हें ताकत नहीं सब्र दिखाना है, ताकत नहीं सब्र दिखाना, अली असगर सीने में। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन चलो असगर ही सही, मैदान करबला में आज जो आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमर ने आवाज लगाई हुरमला कहाँ है? हुरमला सामने आ गया। अमर ने कहा देख बड़े से सीने में छोटा सा अली असगर लिपटा हुआ, निशाना लगा कि अली असगर के हुलूक को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में तीर पियुष्ट हो जाए, घुस जाए तीर हुसैन के बाजू में। हुरमला ने धनुष उठाया, तीर उठाया। तीर उस जमाने में 3 तरह के बनाए जाते थे। एक होता था हल्का तीर जिससे परिंदों का शिकार किया जाता था, एक होता था उससे बड़ा तीर जिससे छोटे जानवर वगैरह का शिकार होता था, एक होता था उससे बड़ा तीर जिससे शेर वगैरह का शिकार होता था। तो जिससे शेर का शिकार किया जाता था हुरमुला ने वो तीर धनुष में लगाया था। मुफस्सिराने कराम लिखते हैं हजरत अली के वजन से ज्यादा वो तीर था जिसे हुरमला ने धनुष में लगाया था अली असगर का निशाना लेने के लिए। जैसे ही निशाना लिया हाथ कांपने लगा, तीर छुटकर जमीन पे आ गया। दोबारा उठाया, धनुष में तीर लगाया, हुलू के असगर का निशाना लिया, हाथ कांपने लगा, तीर जमीन पे गिर गया। तीसरी मर्तबा जब उठाया तो अमर इब्ने साद ने कहा हुरमला तू अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी कहता है, निशानेबाज कहता है, 6 महीने के अली असगर के हलक का निशाना नहीं ले पा रहा, क्या हो गया है तुझे? तो हुरमला ने कहा अमर जरा पलट कर तो देख, खैमे के बाहर हुसैन की 7 साल की बच्ची सकीना खड़ी है। जब भी हुलू के असगर का मैं निशाना लेता हूँ मेरी निगाह खैमे पे पड़ती है तो सकीना हाथों को हिलाकर कहती है जालिम मेरे भाई के हलक पे तीर ना मारना, जालिम मेरे भाई के हुलूक पे तीर ना मारना। तो हुरमला कहता है अमर मैं निशाने में नहीं उसके लहजे से कांपने लगता हूँ, उसके लहजे से कांपने लगता हूँ। अमर ने कहा तो देखता ही क्यों है, आंखों को बंद कर निशाना लगाया।
निशाना लगाया। जो हुलू के असगर पे आके घुसता है तीर, और अली असगर है। इमाम कभी अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाते हैं, कभी अली असगर के चेहरे को देख रहे हैं। कभी इमाम आसमान की तरफ देखते हैं, कभी अली असगर के चेहरे को देख रहे हैं। डाल दी जाएगी, रस्सियों से जकड़ दिया जाएगा। जब इमाम ने बताया तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन मेरे ख्वाब में बाबा मौला अली शेर खुदा आए। आकर के फरमाया, बैठ बेटी ज़ैनब, जब तेरा भाई हुसैन मैदान करबला के लिए जाए तो उस हलक को चूम लेना जिस हलक को कटा के वो अपने नाना की दीन बचाने जाएगा, दीन बचाने जाएगा। इमाम ने सबको सलाम किया। सलाम करने के बाद आप खैमे से बाहर आए, खैमे से बाहर आए, घोड़े पे सवार हुए। जब घोड़े पे सवार हुए तो इमाम ने अपने घोड़े को एड़ लगाई आगे बढ़ने के लिए। मुफस्सिराने किराम लिखते हैं कि 11 मरतबा इमाम ने घोड़े को एड़ लगाया था बढ़ने के लिए, लेकिन घोड़ा बढ़ा नहीं था, घोड़ा बढ़ा नहीं था। तो इमाम ने घोड़े से कहा, इमाम ने घोड़े से कहा कि क्या बात है, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा? तो घोड़े ने ज़बाने हाल से इमाम की बारगाह में अर्जिया पेश की, आका खैमे के दरवाजे पे सैयदा सकीना खड़ी हुई हैं और वो आपको बुला रही हैं। अब आप बताएं कि मैं सैयदा सकीना की तरफ जाऊं या कि बढ़कर यजीदियों की तरफ जाऊं? तो इमाम ने पलट के देखा तो देखा सैयदा सकीना बाहों को खोल करके दोनों हाथों से इशारा कर रही, बाबा आ जाए, बाबा मेरे पास आ जाए। इमाम ने घोड़े को मोड़ा, सैयदा सकीना के पास आए। हसरतें बहुत थी। आज हम लोग जब अपने बच्चों को छोड़कर शहर जाते हैं तो लाख बहाना करके जाते हैं, समझा के जाते हैं, और फिर भी अगर बेटा या बेटी सामने आ जाती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, जबकि हमें पता है कमा कर हम वापस आ जाएंगे। हुसैन को भी पता है कि अब हुसैन जाएगा तो वापस पलट के आने वाला नहीं, वापस पलट के आने वाले। आए इमाम, दिल में हसरत थी कि अब सकीना को बहुत प्यार करूंगा, उसके माथे को भी चूमूंगा, उसके रुखसार के लबों को भी चूमूंगा और कलेजे से लगा के अपनी बेटी सकीना को बहुत प्यार करूंगा। कितनी हसरत थी मेरे इमाम के सीने में। इमाम घोड़े पे सवार है। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा नीचे उतर जाए, बाबा नीचे आ जाए। इमाम घोड़े से नीचे उतरते, जब उतरे ना तो हजरत इमाम हुसैन ने बाहें खोल दी। जैसी बाहें खोलते हैं इमाम, सैयदा सकीना ने अर्ज किया, बाबा आप तकलीफ ना करें, सुबह से अब तक आपने 71 लाशों को उठाया है, बाबा आप तकलीफ ना करें, बल्कि जिस तरह आप रुकू करते हैं उस तरह रुकू में आ जाइए। जिस तरह रुकू किया जाता है नमाज में, उस तरह आप रुकू में हो जाइए। हज़रत सकीना की बात सुनकर इमाम रुकू में आ जाते। सैयदा सकीना बढ़ती हैं और बढ़ करके अपने बाबा की पेशानी को चूमती हैं, फिर दाएं रुखसार को चूमती हैं, फिर बाएं गाल को चूमती हैं, फिर लबों को चूमती हैं, फिर गर्दन को चूमती हैं। इमाम के जब माथे को चूमा, इमाम ने कुछ नहीं कहा। जब दाएं रुखसार को चूमा तो हुसैन ने कुछ ना कहा। जब बाएं रुखसार को चूमा, हुसैन ने कुछ ना कहा। जब गले को चूमा सैयदा सकीना ने, तब भी हुसैन ने कुछ ना कहा। लेकिन बढ़ करके सैयदा सकीना हुसैन के सीने को चूम लेती हैं। चीख निकल जाती है इमाम की, रोत करके कहते हैं, बेटी सकीना, बेटी सकीना, आज तेरा प्यार करने का अंदाज ही अलग है। क्या वजह है कि आज अलग तरीके से अपने बाबा से प्यार कर रही है? तू कभी जब भी चूमती थी, या बाबा के गालों को चूमती थी, या बाबा के लबों को चूमती थी, या बाबा के माथे को चूमती थी, या बाबा के हाथ को चूमती थी, या बाबा के कदमों को चूमती थी। आज तू बाबा के सीने को क्यों चूम रही है? सीने को क्यों चूम रही है? तो सैयदा सकीना ने जो बात कही है ना, सुन लोगे तो दिल तड़प कर रह जाएगा। जिस वक्त इमाम ने फरमाया, बेटी सकीना, आज प्यार करने का अलग तरीका कैसे है, प्यार करने का अलग अंदाज कैसे है? तो सैयदा सकीना ने अर्ज किया, बाबा इससे पहले जितने शहीद गए हैं मैदान करबला में, उनको भेजने के लिए उनकी माए मैदान करबला में मौजूद थी, उनकी माए मौजूद थी, लेकिन मुझे कहीं सैयदा फातिमा नजर नहीं आ रही। मुझे आपकी वालिदा मेरी दादी कहीं सैयदा फातिमा नजर नहीं आ रही, इसलिए मैंने माथे को चूमा कि सैयदा फातिमा का चूमना हो जाए। मैंने इसलिए गालों को चूमा
ताकि मेरा चूमना सैयदा ज़ैनब का चूमना हो जाए, इसलिए मैंने लबों को चूमा ताकि इमाम हसन का चूमना हो जाए, इसलिए मैंने गले को चूमा ताकि दादा अली शेर खुदा का चूमना हो जाए। पूछा गया बेटी समझ में आ गया कि गले तक तूने क्यों चूमा, अब बता तो सही कि तूने सीना को क्यों चूमा है, सीना को क्यों चूमा है। तो सैयदा सकीना ने कहा बाबा जो आपकी बेटी सुगरा मदीने में है उसके बदले मैंने सीना को चूमा है, उसके बदले मैंने आपके सीना को चूमा है। इमाम रोते हुए फरमाते बेटी तुझे तेरी बहन सुगरा की याद कैसे आ गई, कैसे याद आ गई। तो हज़रत सकीना ने अर्ज़ किया बाबा जब अभी कुछ देर पहले आप भाई अली अकबर से बातें कर रहे थे सैयदा सुगरा के बारे में, तो मैं चुप करके सुन रही थी कि आपको सुगरा की याद आ रही है, तो मैंने सोचा लाओ सुगरा का प्यार भी सकीना पूरा कर दे, आज सुगरा की मोहब्बत भी सकीना पूरा कर दे आप। उसके बाद इमाम ने सैयदा ज़ैनब को हज़रत सकीना को पकड़ाया, घोड़े पे सवार हुए। जब आप घोड़े पे सवार हुए तो रुख मदीने की तरफ करके ज़ारो कतार रोने लगते हैं। उस वक्त इमाम यही सोच रहे होते काश कोई मदीने से मदीने की खबर लेके आ जाए, कोई मदीने की तरफ से कोई मदीने वाला आ जाए। इमाम आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक ऊँटनी सवार नजर आया, इमाम ठहर जाते, वो करीब आया, आकर के इमाम से पूछा इमाम आप कौन हो। तो इमाम ने पूछा आप कौन हो, कहा मैं मदीने से हुसैन के बेटी का कासिद बन के आया हूं। इतना सुना था कि इमाम की हसरतें पूरी होती हुई नजर आई। इमाम ने कहा मुसाफिर आ मेरे करीब आ जा। मुसाफिर करीब आया, पूछा हुसैन कहाँ है। इमाम ने फरमाया मुझे ही जमाना हुसैन कहता है, मुझे ही जमाना हुसैन कहता है। तो उस कासिद ने कहा हुजूर आपकी बेटी सुगरा ने आपकी 3 निशानी बताई, 3 निशानी, उनमें से एक भी निशानी आप में नहीं पाई जाती तो आप हुसैन कैसे हो सकते, आप हुसैन कैसे हो सकते। तो इमाम ने फरमाया वो निशानी कौन सी बताई। तो उस कासिद ने एक गठरी खोली, उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकाला, कागज का टुकड़ा, कहा इमाम वो तीनों निशानियां इसमें मौजूद है। पहली निशानी आपकी बेटी सुगरा ने बताया कि मेरे बाबा की उम्र 55 साल की है लेकिन दाढ़ी के बाल अब भी काले हैं, अब भी काले हैं। और आका आपके बाल तो सफेद हो गए हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं। इतना ही कहा था कि इमाम ने मुसाफिर के कलाई को पकड़ा, खैमे के अंदर ले गए और अली अकबर के लाश के टुकड़ों के सामने खड़ा करके फरमाते हैं मुसाफिर तू जानता है ये किसकी लाश है। मुसाफिर ने कहा नहीं जानता। तो आप फरमाते हैं मेरे बेटे, बड़े बेटे अली अकबर की लाश के टुकड़े हैं। जिस वक्त मैंने इसके सीने से तीर को खींचा था इतना गम हुआ, इतना गम हुआ कि दाढ़ी के काले बाल सफेद हो जाते हैं, सफेद हो जाते। इमाम ने फरमाया मुसाफिर दूसरी निशानी बता। क्या बताया था मेरी बेटी सुगरा ने। उसने कहा दूसरी निशानी बताया था आपकी बेटी सुगरा ने कि मेरे बाबा कपड़ा जब भी पहनते हैं सफेद पहनते हैं और आपका कपड़ा तो रंगीन नजर आ रहा है। इमाम ने हाथों को पकड़ा, खैमे के पीछे लेके गए और पूछा मुसाफिर ये कब्र पता है तुझे किसकी है। मुसाफिर ने कहा नहीं पता। आप फरमाते हैं मेरे 6 महीने के लाल अली असगर की कब्र है। अभी कुछ देर पहले मैंने इसके हुलूक से तीर को निकाला था, खून का फव्वारा हाथों में लिया था। आसमान कह रहा था मुझ पे ना फेंकिएगा, जमीन कह रही थी मुझ पे ना डालिएगा, तो मैंने अपने अली असगर के खून को अपने कपड़े में मल लिया था, इसलिए सफेद कपड़ा रंगीन नजर आने लगा है। इमाम ने फरमाया तीसरी निशानी बता। तो मुसाफिर ने कहा हुजूर आप मैदान करबला में चल कर दिखाइए, चल कर दिखाइए। आका हुसैन चल कर दिखाए। 2-4 कदम चले ही थे कि पैर डगमगाता है, गिरने ही वाले होते हैं कि मुसाफिर थाम लेता, थाम के कहता है हुजूर आप में ये तीसरी निशानी नहीं पाई जा रही। तो इमाम ने फरमाया मुसाफिर वो क्यों। तो मुसाफिर ने अर्ज किया आका आपकी बेटी सुगरा ने बताया है कि जब मेरा बाबा चलता है जमीन पे तो ऐसा लगता है वजूदे अली चल रहा है, वजूदे अली। और आप
चल रहे तो आपका पैर डगमगा रहा है। इमाम ने कलाई को पकड़ा और तमाम लाशों के पास लेके गए और फरमाया सुबह से इतनी लाशों को उठाकर मैं लाया हूँ, थक चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ तो पैर डगमगाने लगते हैं। मुसाफिर ने वो खत इमाम के हाथों में दिया तो इमाम ने फरमाया और बता क्या लाया है। उसने गठरी खोली। जब पहली गठरी खोली ना तो सबसे पहले उसमें अली असगर का कपड़ा निकला। एक छोटा टुकड़ा साथ में था कि ये मेरे भाई अली असगर का कपड़ा है और अब मेरा भाई चलने लगा होगा। बाबा, जब मदीने में कोई लड़की अपने भाई से प्यार करती है तो मुझे असगर की याद बहुत आती है, असगर का ख्याल बहुत आता है। बाबा, मेरे असगर को कपड़ा पहना के कहना कि उसकी बहन सुगरा ने कपड़ा भेजा। उसके बाद दूसरी गठरी खोली गई तो उसमें अली अकबर के सर का साफा निकला, अली अकबर का जुब्बा मुबारक निकला। एक छोटा सा खत उसमें भी मौजूद था जिसमें लिखा था ये साफा और ये जुब्बा मेरे भाई अली अकबर के लिए, अकबर के लिए कहना कि बहनों से भाई इस तरह वादा करके नहीं जाते कि बहनों को भूल जाया जाता है। अकबर, तू भूल गया होगा अपनी बहन को, लेकिन सुगरा तुझे कभी नहीं भूल सकती है, सुगरा तुझे कभी नहीं भूल सकती है। इमाम उस गठरी को लेकर अली अकबर के लाश के टुकड़ों पे आ जाते, टुकड़े बिखरे हुए अली अकबर के करीब आ जाते, आके फरमाते बेटा अली अकबर, तेरी बहन सुगरा ने तेरे लिए सर का साफा भेजा है, जिस्म का जुब्बा भेजा है। आज तेरे पापा को तेरी बहन सुगरा की याद आ रही है। इमाम ने इतना ही कहा था कि अली अकबर की लाश 7 मरतबा जमीन से ऊपर उठती है, 7 मरतबा उठती है, जमीन पे आती है, उठती है, जमीन पे आती है। अर्ज करते बाबा परेशान न हो, अकबर को इजाजत तो दे, मैं अभी मदीने जाके आपकी बेटी सुगरा को करबला ले आता हूँ, करबला ले आता हूँ। इमाम ने हाथ रखा अली अकबर के लाशाए मुबारक पे, लाश फिर से वैसी हो गई। इमाम उठे वहां से, इमाम उठे वहां से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए ना तो मुसाफिर ने कहा हुजूर मुझे भी इजाजत दे दें कि मैं आपके कदमों में शहादत का जाम पी लूं। तो मुसाफिर से इमाम ने फरमाया अगर तू शहीद हो गया तो मेरी बेटी को जाकर कौन बताएगा कि तेरा बाबा तुझसे ज्यादा अली अकबर को प्यार करता था। अगर सारी दुनिया के बदले में कोई मुझसे एक अली अकबर का बाल मांगता तो हुसैन कभी ना देता, लेकिन नाना के दीन की बात थी, अकबर भी दे दिया हुसैन ने, असगर भी दे दिया हुसैन ने, अकबर भी दे दिया, असगर भी दे दिया। जब बता देना कि ना तो अब उसका असगर रहा दुनिया में, ना तो उसका अकबर रहा दुनिया में, सब एक एक करके अपने नाना की दीन बचाने के लिए जामे शहादत को नोश फरमा लिए। मुसाफिर वहां से गया, इमाम घोड़े पे सवार हुए, इमाम घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई, मैदान करबला में आ गए। आपने हलमी मुबारिस की सदा बुलंद की, यजीदी लश्करों के साथ में आ जाते। जब आ जाते ना तो इमाम फरमाते अगर मुझे नहीं पहचानते हो तो अब पहचान लो, मैं उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। इमाम ने आखिरी खिताब किया था कि मैं उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। अरे तुम्हारे कपड़े तो दर्जी लेके आते हैं, लेकिन मैं वो हूं जिसका कपड़ा जिब्रील लेके आते हैं। तुम वो हो कि पैदा होने के बाद कोई इमाम या किसी का बाप, किसी का दादा तुम्हारी कानों में अजान देता है, लेकिन मैं वो हूं जिसकी विलादत पर इमामुल अंबिया कानों में अजान देते। इमाम ने एक लंबा खिताब किया, लंबा खिताब किया। तो हमारे इब्ने साद ने कहा हुसैन कई मर्तबा खिताब कर चुके हो, कई मर्तबा तकरीर कर चुके हो, लेकिन उसका असर हम पे पहले नहीं पड़ा तो अब भी नहीं पड़ेगा। तो इमाम ने फरमाया पढ़ा, इमाम ने फरमाया कि पढ़ा है। पूछा गया कब? तो इमाम ने फरमाया जब पहली मर्तबा आया था, जहन्नमियों के बीच से जन्नती निकाल के ले गया था, और फिर रियाही ले गया था। कितने में एक यजीदी भौंकने लगा, कहा इमाम आप तो मेरा एक लेके गए हो, हम तो तुम्हारे कईयों को ले लिए हैं। तो इमाम ने फरमाया जितनों को तूने लिया वो भी जन्नती है, और तुम में से जितनों को मैंने लिया वो भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। कितने में उस भौंकने वाले यजीदी ने कहा इमाम झूठ बोल रहे हो, इमाम झूठ बोल रहे हो। आपको मैदान करबला तक लाने वाला हुर बिन रियाही
7 मुहर्रमुल हराम को आपके मुकाबिल में खड़ा था, 8 मुहर्रमुल हराम को आपके मुकाबिल में खड़ा था, 9 मुहर्रमुल हराम को आपके मुकाबिल में खड़ा था, 10 मुहर्रमुल हराम को वो आपकी तरफ से गया और कुछ देर के बाद हम लोगों ने उसे काट डाला, शहीद कर डाला। वो जन्नती कैसे हो सकता है? अली के शहजादे को जलाल आ जाता है, अली के शहजादे को जलाल आ जाता है। इमाम ने अपनी निगाह घुमाई और हुर बिन रियाही की लाश की तरफ देखा और देख के फरमाया, हुर बता तो सही ये यजीदी क्या सच बोल रहे हैं? इतना ही इमाम ने कहा था कि हुर बिन रियाही की लाश 7 मर्तबा जमीन से ऊपर उछलती है और 8वें मर्तबा में कहती है, ओ यजीदियों तुम झूठे हो, मेरे नबी का हुसैन सच्चा है, हुर जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। जब इमाम की बात पर हुर ने आवाज दी ना तो यजीदी खामोश हो जाते हैं। बहरहाल वो वक्त आ गया कि मैदान करबला में इस्लाम की अजमतों के लिए जिस खून की जरूरत थी वो इमाम खड़े हैं। इस्लाम की आबियारी के लिए जिसकी जरूरत थी वो हुसैन खड़े हैं। तलवारें चमकी है, जंगे हो रही है, तलवारें टकरा रही है। कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने 71 यजीदियों को कत्ल करके जहन्नम में पहुंचा दिया। जहन्नम, ज्यादा तफसीर गुफ्तगू ना करूंगा, जहन्नम में पहुंचा दिया। तो हमारी इब्ने साद ने कहा, शिमार ये हुसैन है, इनकी तलवार रोकी नहीं जा सकती, इनकी तलवार रोकी नहीं जा सकती है। कोई ऐसा तरीका निकाल जिससे तलवारें हुसैन रुक जाए, जंग करना ये रोक दे, हाथ चलना इनका ठहर जाए। तो शिमर जिलजौशन ने कहा कि अगर हुसैन की तलवार को रोकना है तो किसी यजीदी से कह दो अजान देना शुरू कर दे, इसलिए कि इनके नाना की हदीस है, अजान हो रही हो तो कुरान पढ़ते हो तो ठहर जाओ, कुरान पढ़ते हो तो ठहर जाओ, खाना खा रहे हो तो रुक जाओ, कोई भी काम करते हो अगर अजान की आवाज कान में आ जाए तो वहीं ठहर जाओ। क्या हम करते हैं? हम करते हैं, हम हुसैनी कहते हैं अपने आप को, लेकिन सच ये है कि हम में वो कोई काम नहीं पाया जाता जो हुसैनियों का रहा हो। यजीदी जिस टाइम पर अजान देते हैं, मेरे इमाम ने ये नहीं देखा कि वक्त क्या हो रहा है, मेरे इमाम ने ये नहीं देखा कि अजान से कौन रहा है। अजान की आवाज आई, इमाम ने तलवार रोक दी, ठहर गई तलवार। इधर ठहरी थी तलवार तो उधर अमर इब्ने साद ने कहा, मौका अच्छा है, तीरों की बारिश कर दो, तीरों की बारिश कर दो। चारों तरफ से तीर चलने लगे, आप भी जख्मी हुए, आपका घोड़ा भी जख्मी हुआ। कुछ देर घोड़ा दौड़ता रहा, जब थक गया तो लड़खड़ाया, इमाम घोड़े से नीचे आ गए, घोड़े से नीचे आ गए। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में अमर इब्ने साद गया था तो इब्ने ज़ियाद ने पूछा था, अमर बता तो सही, शुहदाए करबो बला में किसी में तुझको तरस आया था, तेरे दिल में रहम आई थी? तो उसने कहा, हाँ एक शख्स पे आया था। तो इब्ने ज़ियाद ने पूछा, किस पे आया था? तो कहा, हुसैन इब्ने अली पे आया था। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, वो कैसे? कहा कि जब हमने धोखे से इमाम की तलवार को रोका, तीरों की बारिश की, हुसैन जख्मी होकर जमीन पे आए तो घुटने के बल बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं वैसे ही हुसैन की 7 साल की बच्ची खैमे से दौड़ते हुए बाबा के नारे लगाते हुए अपने बाबा के कलेजे से आगे लिपट जाती है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, फिर अमर क्या हुआ? तो अमर ने कहा, उसके बाद इमाम ने आवाज दी, बहन ज़ैनब जल्दी मैदान करबला में आओ। जब बहन ज़ैनब खैमे से निकलने लगी तो इमाम ने फरमाया, ओ यजीदियों अपनी निगाहों को फेर लो, मेरी पर्दे वाली बहन ज़ैनब आ रही है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, अमर फिर क्या हुआ? तो अमर इब्ने साद ने कहा, उबैदुल्लाह सबने निगाहें फेर ली, मैंने भी फेरी, लेकिन तिरछी नजर से देख रहा, मैं देख रहा था तिरछी नजर से। सैयदा सकीना अपने बाहों को इमाम के गले में डालकर इमाम के गालों को चूम रही है, माथे को चूम रही है, लबों को चूम रही है। इमाम हटाने की कोशिश कर रहा है, सकीना छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, सकीना छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। सैयदा ज़ैनब आ जाती। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, अमर फिर क्या हुआ? तो इब्ने ज़ियाद कहता है, मुझे बड़ा तरस आया, इतना रहम आया कि उस वक्त मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, अमर वो वक्त कौन सा था? कहे, वो वक्त था कि सकीना इमाम के सीने से चिपकी हुई थी,
दोनों हाथों से अपने बाबा के गले को पकड़ी हुई थी। इमाम एक हाथ हटाते तो सकीना दूसरे हाथ से जोर से पकड़ लेती, दूसरा हाथ हटाते तो सकीना पहले हाथ से जोर से पकड़ लेती। बड़ी मुश्किल से हुसैन अपनी बेटी सकीना को हटाकर सैयदा ज़ैनब को देते हैं। इस अजीब वाक़ियों को देखकर अमर कहता है कि मेरे दिल में रहम आया और आंखों से आंसू निकलने लगे थे। फिर भी जालिमों को तरस ना आया, फिर भी जालिमों को तरस ना आया। जब सैयदा ज़ैनब को लेके चले ना तो इमाम एक मर्तबा फिर अपनी तलवार लेके खड़े होते, फिर एक मर्तबा तलवार लेके खड़े होते और आपने फिर हर में मुबारिस की सदाएं बुलंद की। पहले घोड़े पे सवार होकर आपने जंग की, कुछ देर आप जमीन पे खड़े होकर जंग किए, लेकिन इतने जख्म बताया जाता है कि 72 जख्म तीरों के आपके जिस्म अक़दस पे थे, 72 तलवारों के जख्म आपके जिस्म अक़दस पे थे, 72 भाले के जख्म आपके जिस्म नाज़मीन पे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते थक कर घुटने के बल जमीन पे आ जाते। शिमर चिल्ला के कहा वक्त अच्छा है, इमाम थक चुके हैं, हुसैन थक चुका है, बढ़ो आगे। और गला उतार लो। किसी यजीदी में हिम्मत न थी कि अली के शेर के करीब आ जाता, अली के शेर के करीब आ जाता कि इमाम ने अपना सर सजदे में रख दिया, सजदे में रख दिया। जैसे ही सजदे में रखा ना, शिमर आगे बढ़ा और इमाम के गले पे खंजर रख देता है, खंजर रख देता है। इमाम फरमाते हैं जमीन जरा नीचे की तरफ धंस जा, मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना देख रही है और मेरी बहन ज़ैनब अपने भाई का गला कटते न देख पाएगी, मेरी बेटी सकीना अपने पापा का गला कटते न देख पाएगी। तो जमीन नीचे धंसती है, इमाम का सर अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर गया ना, सैयदा ज़ैनब ने पुकार के कहा जमीन जरा ऊपर हो जा, आज मैं अपने भाई की मीरास देखना चाहती हूँ, अपने भाई की मेराज बुलंदियों को देखना चाहती हूँ। फिर से जमीन सरे मुबारक लेके ऊपर आ जाता है कि शिमर कहता है हुसैन कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, हुसैन शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। सजदे में सरे इमाम का। इमाम ने अर्ज किया मौला तेरी रजा के लिए हुसैन ने हुर को दे दिया, तेरी रजा के लिए हबीब इब्ने मुजाहिर को दे दिया, तेरी रजा के लिए हुसैन ने मुस्लिम बिन औसजा को दे दिया, तेरी रजा के लिए हुसैन ने अब्बास अलमदार को दे दिया, तेरी रजा के लिए हुसैन ने इमाम कासिम को दे दिया, तेरी रजा के लिए हुसैन ने ओनो मोहम्मद को दे दिया, तेरी रजा के लिए हुसैन ने अली अकबर को दे दिया, तेरी रजा के लिए हुसैन ने अली असगर को दे दिया। मौला हुसैन भी तेरी रजा के लिए गला कटाना चाहता है, बस इतना बता दे कि तू अपने बंदे हुसैन से राजी है कि नहीं, तू राजी हुआ कि नहीं। इतना ही कहा था कि गैब से आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। गोया आवाज देने वाला कह रहा था कि ऐ हुसैन तेरी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, तुझ जैसे नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, आज तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। रब कुरान में फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं।